हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र और आज का टॉपिक है हमारा इन्वर्टर इंस्टॉलेशन, जिसमें आप अपने इन्वर्टर को एक प्लेस से दूसरे प्लेस शिफ्ट करना चाहते हैं या आप सेम इन्वर्टर से किसी नए इलेक्ट्रिकल बोर्ड में कनेक्शन देना चाहते हैं। तो इसको करने के लिए आपको फॉलो करने होंगे ओनली थ्री सिंपल स्टेप्स। अगर आप इन थ्री सिंपल स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आप अपने इन्वर्टर को आसानी से खुद से बिना किसी इलेक्ट्रिशियन की हेल्प से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये स्टेप्स क्या होंगे, चलिए देखते हैं। सो दीज आर द थ्री स्टेप्स जिन्हें हमें फॉलो करना है। पहला आता है हमारा इलेक्ट्रिकल प्लग का सॉकेट में कनेक्शन। जब आप इलेक्ट्रिकल प्लग को सॉकेट में कनेक्ट करते हैं तब इस इसका प्लग में सॉकेट में कनेक्ट करने से पहले हमें क्या चेक करना है। नेक्स्ट आता है हमारा इन्वर्टर का बैटरी से कनेक्शन। जब आप इन्वर्टर को बैटरी से कनेक्ट करते हो तब प्लस वायर कहाँ ज्वाइन करना और नेगेटिव वायर कहाँ ज्वाइन करना, तो इसको कैसे चेक करना है। थर्ड आता है हमारा इन्वर्टर आउटपुट को इलेक्ट्रिकल बोर्ड से कनेक्शन। जब आप इन्वर्टर आउटपुट को इलेक्ट्रिकल बोर्ड से कनेक्ट करते हो तो आपको क्या क्या चेक करना है और कैसे करना है। तो इन तीनों स्टेप्स को हम वन बाई वन समझते हैं। सो फर्स्ट वन स्टेप्स इज कनेक्शन ऑफ इन्वर्टर प्लग टू सॉकेट। सॉकेट में इन्वर्टर प्लग का कनेक्शन, इसमें हमें क्या चेक करना है। इसमें जब हम इन्वर्टर प्लग को सॉकेट में कनेक्ट करते हैं तब हमारा लेफ्ट साइड का सॉकेट न्यूट्रल कनेक्ट होना चाहिए और राइट साइड का सॉकेट लोड फेज कनेक्ट होना चाहिए। इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं, इसको हम टेस्टर की हेल्प से चेक कर सकते हैं। जब टेस्टर को हम लेफ्ट साइड कनेक्ट करते हैं तब ये टेस्टर ग्लो नहीं होना चाहिए, और टेस्टर को हम जब राइट साइड कनेक्ट करते हैं तब टेस्टर हमारा ग्लो होना चाहिए। अगर ये कनेक्शन रिवर्स है तो आप बोर्ड को ओपन कीजिए और अपने कनेक्शन को रिवर्स कर लीजिए इस तरह की ओके कंडीशन में। ऐसा हम क्यों करते हैं, ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि जब हमारे मेन लाइन की सप्लाई जब कट होती है या फिर से आती है तो हमारे इन्वर्टर से दी हुई आउटपुट सप्लाई जिस इलेक्ट्रिकल बोर्ड में दी जाती है तो उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, वो हमारा कंटिन्यू वर्क करती रहती है। इसलिए हम इस तरीके के कनेक्शन करते हैं। सो सेकंड वन स्टेप्स इज इन्वर्टर का बैटरी से कनेक्शन। इसमें आपको क्या करना है, इन्वर्टर से जो डीसी सप्लाई के जो दो वायर होते हैं, एक रेड वायर एंड ब्लैक वायर। सो रेड वायर को आपको बैटरी के प्लस सिंबल वाली लोकेशन पर कनेक्ट कर देना है और ब्लैक वायर को आपको नेगेटिव सिंबल वाली लोकेशन पर कनेक्ट कर देना है। अगर आप इन दोनों को अपोजिट कनेक्ट करते हो तो इन्वर्टर की जो आउटपुट सप्लाई है वो प्रॉपर काम नहीं करेगी। इसलिए आपको रेड वायर को पॉजिटिव वाली लोकेशन पर और ब्लैक वायर को निगेटिव वाली लोकेशन पर कनेक्ट करना है। लास्ट में स्टेप्स है हमारा है इन्वर्टर आउटपुट का इलेक्ट्रिकल बोर्ड से कनेक्शन। इसमें क्या करना है, इसका इसमें इन्वर्टर के बैक साइड पैनल में हमारा इस तरीके का सॉकेट होगा इसी आउटपुट। सो इसमें हमें क्या करना है, इसका हमें कनेक्शन कैसे करना है। इसमें हमें लेफ्ट साइड के सॉकेट को कुछ नहीं करना है, ये ब्लैंक रहेगा। बट राइट साइड के सॉकेट में हमें एक वायर इंसर्ट करना है और जिस इलेक्ट्रिकल बोर्ड में आप सप्लाई देना चाहते हो उसमें इसको कनेक्ट कर देना है। बट इसको कनेक्ट करने से पहले आपको इस बोर्ड का जो इस बोर्ड में जो मेन लाइन का फेज वायर है उसको आपको रिमूव कर देना है और उस पर प्रॉपर टेपिंग कर देनी है। देन इस आपको ये इन्वर्टर का फेज वायर उसमें कनेक्ट करना है। तो इस तरीके से हमारा इन्वर्टर इंस्टॉलेशन कंप्लीट होता है। सो फ्रेंड्स, हम इन तीनों स्टेप्स को एक बार रिव्यू कर लेते हैं, देन स्टार्ट करते हैं हम इसका प्रैक्टिकल। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट स्टेप था हमारा इन्वर्टर प्लग का सॉकेट से कनेक्शन। इसमें हमने क्या किया था, जो लेफ्ट साइड का सॉकेट था हमारा न्यूट्रल कनेक्ट था एंड राइट साइड का सॉकेट था हमारा फेज लोड कनेक्ट का। सेकंड स्टेप में हमारा क्या था, हमारा इन्वर्टर का बैटरी से कनेक्शन। इसमें हमने क्या किया था, जो ब्लैक वायर था हमारा नेगेटिव लोकेशन से, बैटरी के नेगेटिव लोकेशन से कनेक्ट था एंड हमारा जो फेज वायर था हमारा पॉजिटिव बैटरी के लोकेशन से कनेक्ट था। थर्ड वन में हमारा क्या था, इन्वर्टर आउटपुट का इलेक्ट्रिकल बोर्ड से कनेक्शन। इसमें हमने क्या किया था, जो इन्वर्टर का जो आउटपुट सॉकेट होता है, इसी आउटपुट सॉकेट होता है, उसमें हमने क्या किया था, जो लेफ्ट साइड का सॉकेट था वो ब्लैंक था, उसमें हमने कुछ भी कनेक्ट नहीं किया था। और जो राइट साइड का जो वायर था हमारा जो, तो उसको हमने किया था, हमने एक वायर के थ्रू इलेक्ट्रिकल बोर्ड से कनेक्शन। बट इसको कनेक्शन करने से पहले हमने इसके फेज वायर को रिमूव कर लेना और उसकी प्रॉपर टेपिंग करनी है। देन हमें इसको इस इन्वर्टर के आउटपुट फेज वायर को हमें इस इलेक्ट्रिकल बोर्ड से कनेक्ट करना है। तो इस तीनों स्टेप्स को हमें फॉलो करना है और आप खुद से बिना किसी इलेक्ट्रिशियन की हेल्प से
आप इन्वर्टर को इंस्टॉल कर सकते हो। अब हम इसका करते हैं प्रैक्टिकल। सो फ्रेंड्स, ये हमारा इन्वर्टर एंड बैटरी दोनों ही हमारे शिप कंपनी के हैं, लुमिनस के। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला स्टेप था हमारा इन्वर्टर प्लग का सॉकेट से कनेक्शन। सो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमारा इन्वर्टर का प्लग। सो इसको हम कनेक्ट करने वाले हैं इस सॉकेट में। ओके। सो फ्रेंड्स, इसको कनेक्ट करने से पहले हमारा चेक पॉइंट क्या था कि लेफ़्ट साइड इस टेस्टर को इंसर्ट करने पर ये टेस्टर ग्लो नहीं होना चाहिए, और राइट साइड टेस्टर को इंसर्ट करने पर टेस्टर ग्लो होना चाहिए। सो चेक करते हैं हम इसको। सो फ्रेंड्स, मैं इस टेस्टर को स्विच को ऑन कर लेता हूँ। सो फ्रेंड, टेस्टर को राइट साइड इन करने पर ये ग्लो कर रहा है, एंड लेफ्ट साइड ग्लो इंसर्ट करने पर ये ग्लो नहीं कर रहा है। तो ये हमारा कनेक्शन ओके है। अगर ये फेज वायर हमारा लेफ्ट साइड होता और न्यूट्रल वायर हमारा राइट साइड होता तो हमें इस कनेक्शन को चेंज करना पड़ता इस बोर्ड को ओपन करने के बाद। बट अब अभी हमारा ये कनेक्शन ओके है। सो अब अभी हम इसमें अपने इन्वर्टर प्लग को कनेक्ट कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, इस इन्वर्टर प्लग को कनेक्ट करते ही हमारा इन्वर्टर ये ऑन हो गया है। सो फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये हमारा मेन सप्लाई का इंडिकेटर है। ओके। सो ये अभी हमारी पावर आ रही है इसमें, तो ये हमारा इन्वर्टर ऑन है। सो हमारा ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है। सो फ्रेंड्स, सेकेंड स्टेप से हमारा इन्वर्टर का बैटरी से कनेक्शन। सो इसका हम कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, इसमें क्या है, हमारा ये 12 वोल्ट का हमारा 12 वोल्ट डीसी का बैटरी का कनेक्शन है हमारा। ठीक है। तो इसमें ये रेड वायर हमारा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा, और ये हमारा ब्लैक वायर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा। सो इसको चेक कर दें। सो फ्रेंड्स, ये कनेक्शन मैंने ऑलरेडी पहले से कर रखे हैं। सो आप चेक कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये बैटरी का जो इन्वर्टर का जो रेड वायर है, सो मैंने ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ऑलरेडी कनेक्ट कर रखा है। एंड ये जो हमारा जो ब्लैक वायर है इन्वर्टर का, ये मैंने ऑलरेडी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रखा है। सो फ्रेंड्स, ये हमारे बैटरी के कनेक्शन हमारे ओके है इन्वर्टर से। सो फ्रेंड्स, अब ये सेकंड स्टेप से हमारा फिनिश होता है। सो फ्रेंड्स, थर्ड एंड लास्ट स्टेप से हमारा इन्वर्टर आउटपुट का इलेक्ट्रिकल बोर्ड में कनेक्शन। सो सबसे पहले हम इन्वर्टर आउटपुट को चेक कर लेते हैं। जैसा कि हमने इन्वर्टर प्लग का सॉकेट में कनेक्शन किया था, तो हमने टेस्टर की हेल्प से हमने इसको चेक किया था। सो राइट साइड इंसर्ट करने पर टेस्टर को ये ग्लो होना चाहिए। सो जैसे कि ये ग्लो कर रहा है, एंड लेफ़्ट साइड इंसर्ट करने पर टेस्टर को ये ग्लो नहीं होना चाहिए। सो हमारा इन्वर्टर का इसी आउटपुट ओके है। सो अब इसको कनेक्ट करने से पहले हम सेफ्टी पर्पज से हम इन्वर्टर के प्लग को हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं। सो मैंने अब इन्वर्टर के प्लग को डिस्कनेक्ट कर दिया है। सो इन्वर्टर की इसी आउटपुट अब डिस्कनेक्ट हो चुकी है। सो जैसे कि मैंने बताया था कि इसी आउटपुट के लेफ़्ट साइड सॉकेट हमारा ब्लैंक रहेगा, एंड राइट साइड हमारा सॉकेट हमारा एक वायर के थ्रू इलेक्ट्रिकल बोर्ड में जाएगा। सो मैंने एक वायर ले रखा है। सो फ्रेंड्स, मैंने ये एक वायर ले रखा है, एंड इस वन साइड को मैंने प्लग के थ्रू कनेक्ट कर रखा है। इसे हम इन्वर्टर के राइट साइड कनेक्ट करेंगे, एंड सेकंड साइड को हम इसको इलेक्ट्रिकल बोर्ड में कनेक्शन करेंगे। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, इसको मैं इस इलेक्ट्रिकल बोर्ड में कनेक्ट करने वाला हूँ। सो इसको ओपन कर लेते हैं।
सो फ्रेंड्स, ये इलेक्ट्रिकल बोर्ड भी हमारा ओपन हो चुका है। बट ये अभी मेन सप्लाई से कनेक्ट है, जैसे कि आप चेक कर सकते हैं। स्विच ऑन करने पर ये हमारा ये बल्ब ऑन हो जा रहा है, एंड ऑफ करने पर ये हमारा बल्ब ऑफ हो जा रहा है। सो बट ये इसमें मल्टीपल वायर कनेक्ट है। सो आप कैसे चेक करोगे कि इसमें मेन फ्यूज वायर कौन सा है, आपको कौन सा वायर डिस्कनेक्ट करना है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ, ये बहुत ही इजी है। आपको कुछ ज़्यादा चेक नहीं करना है। मेन फ्यूज वायर आपके किसी स्विच के बॉटम में कनेक्ट रहता है। सो जितने भी आपके स्विच है वो सारे सीरीज़ में कनेक्ट है, एंड एक सेपरेट वायर रहेगा जो आपका फेज वायर रहेगा, जो आपका मेन फेज वायर रहेगा। सो फ्रेंड्स, आप चेक कर सकते हैं, ये सारे स्विच सीरीज़ में कनेक्ट हैं। ये सीरीज़ में जा रहा है, और ये नेक्स्ट स्विच कनेक्ट है, ये भी स्विच कनेक्ट है, एंड ओनली इसमें एक सिंगल वायर, ये रेड वायर है जो फेज वायर है। सो जैसे ही हम इस फेज वायर को डिस्कनेक्ट करेंगे, सो ये हमारा मेन सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाएगा। सो अब हम इसको डिस्कनेक्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आप चेक कर सकते हैं, ये इसमें ये टेस्टर से चेक करने पे ये इसमें फेज आ रहा है, और ये हमारी मेन सप्लाई डिस्कनेक्ट हो चुकी है। स्विच ऑन करने पर स्विच ऑन करने पर ये बल्ब हमारा अब ऑन नहीं हो रहा है। सो ये मेन सप्लाई हमारी डिस्कनेक्ट हो चुकी है। सो फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं हम इन्वर्टर आउटपुट से इलेक्ट्रिकल बोर्ड का कनेक्शन। सो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वायर दे रखा है ऑलरेडी। सो इसके वन साइड को हम कनेक्ट करेंगे इन्वर्टर के आउटपुट से, एंड सेकंड साइड को कनेक्ट करेंगे हम इलेक्ट्रिकल बोर्ड में। सो इसको हम इन्वर्टर की राइट साइड कनेक्ट करते हैं। सो इसको मैंने राइट साइड कनेक्ट कर दिया है, एंड सेकंड साइड को हम कनेक्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल बोर्ड के स्विच में, जहाँ से मैंने ये मेन सप्लाई के फेज वायर को डिस्कनेक्ट किया था। सो फ्रेंड्स, अब ये इन्वर्टर का इलेक्ट्रिकल बोर्ड से कनेक्शन हो चुका है। सो अब मैं इसे पैक कर देता हूँ। अब मैं इन्वर्टर के प्लग को इंसर्ट कर देता हूँ सॉकेट में। इसको सॉकेट को ऑन कर दे, हमारा इन्वर्टर ऑन हो गया है। ये मेन सप्लाई आप चेक कर सकते हैं, एंड ये अभी हमारी बैटरी प्रॉपर्ली चार्ज नहीं है, तो ये चार्ज होने लग गई है। और मैं यहाँ से भी इन्वर्टर को ऑन कर देता हूँ। अब हम अपने आउटपुट में आउटपुट चेक करते हैं। सो फ्रेंड्स, इसको ऑन करने पे हमारा लाइट ऑन हो जा रहा है। अब जब कभी भी हमारी पावर कट होती है, तो ये हमारा इन्वर्टर प्रॉपर्ली काम करेगा। जैसे अब हमारी ये पावर कट हो गई, यहाँ से हमारी मेन सप्लाई, इन्वर्टर का इंडिकेटर, हमारा मेन सप्लाई ये कट हो गया, और हमारा पावर कंटिन्यू आ रहा है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा इजी इन्वर्टर इंस्टॉलेशन। सो ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।